Hello and very good afternoon, dear students. Hope you all are fine and doing well. The new dates of first periodic test will be declared very soon, so keep revising Unit 3. Before the revision of Unit 3, we discussed 3 sessions of Unit 1, that was communication skills. 3 sessions हमारे हो गए थे non-verbal communication तक. So today, let's start with session 4 of Unit 1, that is written communication. So first of all, let us discuss what is written communication. Written communication होता क्या है और कैसे हम करते हैं. Messages, instructions, orders, requests or notices that make use of written words or symbols are type of written communication. किन्हीं मैसेजेस में, इंस्ट्रक्शंस में, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और नोटिस में जब रिटन वर्ड्स और सिम्बल्स का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन करते हैं रिटन फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन. इट कैन बी डन थ्रू ईमेल्स, लेटर्स, सर्कुलर्स, manuals and bulletins. All these are types of written communication. The data sheet or syllabus of an exam is given to you in the form of circular. अब डेटा शीट हम देते हैं या सिलेबस देते हैं एग्जाम से रिलेटेड आपको, तो वो सर्कुलर के फॉर्म में होता है, विच इज़ ऑल्सो अ रिटन कम्युनिकेशन. वो भी हमारा कम्युनिकेशन हुआ बट रिटन फॉर्म में हुआ. सो इज़ द बर्थडे इन्विटेशन कार्ड. पहले फैंसी बर्थडे इन्विटेशन कार्ड्स चलते थे, तो वो भी रिटन इन्विटेशन के फॉर्म में का ही एग्जाम्पल है. So now, if we want that our written communication to be effective, that it should be effective, then what we should do? We should follow the 7 C's. What are these 7 C's? That is, our written communication should be clear, concise, concrete, correct, coherent, complete and courteous. अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिटन कम्युनिकेशन भी उतना ही इफेक्टिव हो जितना हमारा वर्बल कम्युनिकेशन या कोई और फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तो हमें 7 C's का यूज़ करना पड़ेगा. क्लियर का मीन्स क्या है? हमारा जो रिटन कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो और टू द पॉइंट हो. कंसाइज, सेम मीनिंग, कंसाइज हो हमारा रिटन कम्युनिकेशन. जितना कंसाइज और टू दी पॉइंट हमारा रिटन कम्युनिकेशन होगा उतना ही इफेक्टिव होगा. सेम वे कॉन्क्रीट हो मीन्स सॉलिड हो. जितना भी हमारा रिटन कम्युनिकेशन हो बिल्कुल सॉलिड और प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. इन द सेम वे करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए. कोहेरेंट मीन्स लॉजिकल होना चाहिए हमारा रिटन कम्युनिकेशन. कंप्लीट मीन्स इनकम्प्लीट ना हो, बात पूरी हमारी क्लियर हो रही है उससे. सो दैट मीन्स हमारा रिटन कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए. एंड इट शुड बी कर्टियस. जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो पोलाइट होनी चाहिए और एक्सप्रेसिव होनी चाहिए. सो वी शुड यूज़ 7 C's एंड वी शुड undertake these 7 C's to make our written communication effective. Now, this written communication also have advantages as well as disadvantages. Firstly, we'll discuss the advantages of written communication. What are the advantages? First one is, it is permanent record, ideal for official and legal matters. अब कोई इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में है, हमारा जो कम्युनिकेशन हुआ है वो रिटन फॉर्म में है, तो दैट इज अ रिकॉर्ड. वो एक रिकॉर्ड की तरह उसको हम यूज़ कर सकते हैं. तो एक रिटन फॉर्म में है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो ये ऑफिशियल और लीगल मैटर्स के लिए यूज़ की जा सकती है. प्रेजेंट्स कॉम्प्लिकेटेड मैटर एक्यूरेटली. अब क्या होता है, कई ऐसी बातें होती हैं जो हम वर्बली नहीं समझा सकते, बोलकर नहीं समझा पाते, तो रिटन फॉर्म में उन्हें हम डायग्रामेटिकली और वर्ड्स का यूज़ करके रिटन फॉर्म में हम उन्हें उस मैटर को एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड मैटर को. सो दिस इज सेकेंड एडवांटेज. नाउ थर्ड वन इज, इट कैन बी रेफर्ड टू एनी टाइम फॉर क्लैरिफिकेशन. अब कभी भी डाउट उठा उस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो कभी भी हमारा रिटन मटेरियल हमारे सामने अवेलेबल है, हमने उठाया और अपना डाउट क्लियर कर लिया, क्लैरिफिकेशन हो गया. सो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज. इट इज़ सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. अब क्या है, कोई हमसे बहुत दूर बैठा है, अब वीडियो कॉलिंग के थ्रू या किसी भी थ्रू हम जब बात करेंगे तो पूरी बात अपनी नहीं कह सकते. सो वी कैन यूज़ रिटन कम्युनिकेशन और अपनी बात हम रिटन कम्युनिकेशन की हेल्प से लेटर्स या फिर किसी भी ईमेल के थ्रू हम क्लियर कर सकते हैं. नाउ लास्ट वन इज, इट कैन बी सेंड टू मैनी पीपल और ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम. वर्बली हम बोल रहे हैं तो एक लोग, 2 लोग या मीटिंग में बोल रहे हैं, हो सकता है तब अलग बात है, बट रिटन कम्युनिकेशन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को एक साथ जा सकता है. जितने लोग हम चाहें एक बार में एक ऑर्गेनाइज डेटा रिटन फॉर्म में किसी को भी कितने लोगों को एक ही टाइम में सेंड कर सकते हैं. सो दीज आर द advantages of written communication. Now we'll discuss disadvantages of written communication. So the first disadvantage is, written communication is time consuming. हाँ, ये तो है, written communication जो है इसमें थोड़ा टाइम लगता है. हम बोलते हैं, बोल के बाद तुरंत खत्म हो जाती है, बट रिटन फॉर्म में हमें लिखने में और एक्सप्रेस करने में थोड़ा टाइम लगता है.
इट इज़ कॉस्टली एज इट यूजेस पेपर एंड प्रिंटिंग। ये कॉस्टली होता है क्योंकि ये रिटन इन्फॉर्मेशन होती है प्रिंटेड फॉर्म में या फिर पेपर पर लिखी हुई। सो बोली हुई बात तो बिल्कुल ही इनएक्सपेंसिव हो गई, लेकिन रिटन इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन उसके कंपैरिजन में कॉस्टली हो गया। इमीडिएट क्लैरिफिकेशन और फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। अब रिटन फॉर्म में हमने कोई लेटर प्रिपेयर किया, किसी को सेंड किया, तो इमीडिएट उसका क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता। अब हम पहले टाइप करेंगे लेटर या ईमेल, फिर सेंड करेंगे, फिर वो सेकंड पर्सन जो है उसे रीड करेगा, फिर उसका क्लैरिफिकेशन देगा। अब कोई बात हमने बोलनी है, उसे तुरंत बोला, तुरंत उसका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। सो दिस इज डिसएडवांटेज कि तुरंत फीडबैक या क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। इट कॉजेज डिले इन टेकिंग एक्शन, तो तुरंत नहीं होता उसका फीडबैक और क्लैरिफिकेशन। इट इज टाइम टेकिंग, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हमने डिसीजन लेना होगा या एक्शन लेना होगा उसमें भी डिले हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज इट इज नॉट सुटेबल फॉर अनलेटर्ड पीपल। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दैट इज इलिटरेट होते हैं, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उनके लिए तो ये रिटन कम्युनिकेशन है ही नहीं, क्योंकि हम कुछ लिखेंगे तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा। सो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर अनलेटर्ड पीपल। Now last one is lack of flexibility is there as written documents cannot be changed। अब क्या है, हमारी बोली हुई बात तो हम तुरंत चेंज कर सकते हैं, कोई हमसे फॉल्ट हो गया या कुछ एरर आ गया तो तुरंत हमने बात अपनी चेंज कर ली और दूसरे वर्ड्स का यूज कर लिया। बट अगर रिटन इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में तो एक बार अगर लिख गई तो जल्दी इजीली चेंज नहीं की जा सकती, बार बार उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में तो नहीं की जा सकती। हमने ईमेल भेज दिया तो उसे एक बार जो चला गया लेटर या ईमेल तो वो चला गया ना, दूसरी बार उसे करेक्ट करके भेजेंगे, बट उसमें तो चेंज नहीं हो सकता उस टाइम एट दैट टाइम। तो रिटन इन्फॉर्मेशन जो है वो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, और रिटन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स तुरंत चेंज नहीं किए जा सकते। So these were the disadvantages of written communication. To make our written communication effective, we should have good writing skills. हमारी writing skills अच्छी होनी चाहिए. We should use correct grammar, punctuation and spellings, which are the key to written communication. हमारी grammar जो है वो correct form होनी चाहिए, punctuation marks का use सही से होना चाहिए, और spellings पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही है जिससे हमारा written communication effective बन पाएगा. When we write, we use phrases and sentences. जब हम लिखते हैं तो हम phrases और sentences का use करते हैं. So what is a sentence? A sentence expresses a complete thought and usually has a subject and a predicate. एक sentence में एक complete thought represent होती है और उसमें एक subject होता है और predicate होता है. For example, एक example लेते हैं. I have a red umbrella. Or we can take one more example, that communication is an essential part of our life. तो ये दोनों ही एग्जाम्पल एक सेंटेंस के एग्जाम्पल है जिसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या क्या है? आई हैव अ रेड अम्ब्रेला में क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है? तो इसमें रेड अम्ब्रेला सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है कि हमारे पास क्या है, रेड अम्ब्रेला है. सो रेड अम्ब्रेला इज अ सब्जेक्ट एंड आई हैव इज अ प्रेडिकेट. सिमिलरली हमारा जो सेंटेंस है, कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, तो उसमें कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है. सो कम्युनिकेशन हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट हमारा प्रेडिकेट है. सो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. व्हाट इज अ फ्रेज? इन अ फ्रेज इट इज अ सेट ऑफ अ वर्ड्स दैट डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. ये फ्रेज जो होते हैं ये एक सेट होते हैं वर्ड्स के जो कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं. जैसे हम आई हैव अ रेड अम्ब्रेला की बात करें तो अ रेड अम्ब्रेला, इसमें अ रेड अम्ब्रेला है तो ये एक फ्रेज है बट ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहा है. आई अ रेड अम्ब्रेला से हम क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे. सो दिस इज अ फ्रेज. Always remember that a sentence always end with a full stop, question mark and exclamatory mark. Sentence हमेशा full stop, question mark या exclamatory mark से ही खत्म होता है. सिंपल सेंटेंस है जैसे communication is an essential part of our life, तो full stop से खत्म हो गया. What makes for effective communication? अब what makes for effective communication है तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क से खत्म हो गया. अब एक्सक्लेमेशन हमने शो करना है, what a wonderful communicator he is, तो इसमें ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी मार्क से खत्म होते हैं. So this is sentence and phrase. So now we will discuss the use of punctuation marks. What are punctuation marks? They are used to make the writing more clear. Punctuation marks make it clear when a sentence should start and finish. कब हमारा sentence start होना चाहिए, कब finish होना चाहिए. Where to pause and where to give emphasis. कहाँ हमने pause लेना और कहाँ हमने emphasize करना है. So all these are included in punctuation mark. There are many punctuation marks. Firstly, we will discuss about full stop. The most common used punctuation mark is full stop. It is simple to use. कहाँ का यूज़ होता है हम सबको पता है. एक सेंटेंस ओवर होता है उसके बाद हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया.
सेकेंड है इट इंडिकेट्स एन एब्रीविएशन, जैसे कोई एब्रीविएशन है तो उसको इंडिकेट करता है. फॉर एग्जाम्पल मिसेस पाटिल इज एन IAS ऑफिसर, तो मिसेस एक एब्रीविएशन है, MRS, इसके बाद फुल स्टॉप यूज हो गया. इट इज़ यूज्ड इन वेबसाइट एड्रेसेस. अब वेबसाइट हम लिखते हैं, जैसे गूगल ओपन कर रहे हैं www.google.com, हम बोल डॉट रहे हैं लेकिन वो साइन तो फुल स्टॉप का है. नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड इन नंबर टू शो द डेसिमल प्लेस. डेसिमल हम लिखते हैं जैसे 34.5, सो पॉइंट हम इसे बोल रहे हैं बट ये है फुल स्टॉप ही. सो वेरियस यूज़ हैं, नेम्स डिफरेंट है बट एक तरीके से है तो फुल स्टॉप ही ना, तो इसके डिफरेंट यूज़ हैं. नेक्स्ट इज कॉमा. इट इज़ अनदर फ्रिक्वेंटली यूज पंक्चुएशन मार्क एंड इज यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स इन अ सीरीज और अ लिस्ट. कोई लिस्ट दी हुई है, हमने उसके वर्ड्स को सेपरेट करना है, जैसे आई बॉट एप्पल ऑरेंजेस एंड मैंगोज फ्रॉम मार्केट, तो एप्पल और ऑरेंज को डिस्टिंग्विश करने के लिए बीच में कॉमा लगा दिया. ऐसे ही इट इज़ यूज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉज. दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, तो एक है शी इज़ पुअर, दूसरा है बट ऑनेस्ट, तो पुअर के बाद कॉमा आ जाएगा उन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए. ऐसे ये सेपरेट एडजेक्टिव यूज्ड फॉर अ सेम नाउन. अब एक नाउन के लिए जब अलग अलग एडजेक्टिव यूज़ होते हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ होता है. जैसे ही इज़ अ बिग जायंट मैन, तो बिग भी किसी पर्सन के लिए बात हो रही है और जायंट भी, मतलब एक ही है, तो बिग और जायंट दो अलग अलग एडजेक्टिव हैं, कॉमा से सेपरेट हो गए. टू सेट ऑफ आइटम्स इन डेट्स एंड एड्रेसेस, जैसे माई एड्रेस इज 45, शंकर कॉलोनी, न्यू दिल्ली, तो 45 हमारा हाउस नंबर, शंकर कॉलोनी हमारी कॉलोनी और हमारी सिटी न्यू दिल्ली, तो इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ हुआ. नाउ नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज क्वेश्चन मार्क. एवरीवन नोज, सबको पता है इसका यूज़ कहाँ होता है. इट इज़ यूज टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन. हमने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क आना है. जैसे वेयर डू यू लिव, फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू लिव हमने क्वेश्चन पूछा आप कहाँ रहते हो और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया. नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज होता है. इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस टू एक्सप्रेस एक्साइटमेंट, एडमायरेशन, सोरो, सरप्राइज और इमोशन. जैसे हमने एक्साइटमेंट दिखाना है कहीं या कहीं सोरो दिखाना है, सरप्राइज है हम कहीं, ऐसे अगर एक्सप्रेशंस कहीं यूज़ होने हैं तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ होता है. जैसे व्हाट अ लवली डे इट वॉज, तो एक्सक्लेमेशन मार्क. अलास यू डिड इट रॉन्ग, यहाँ पर ये ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होता है, वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है. मार्क, जिसको हम बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास. इट इज़ यूज्ड टू सेट ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन. कोई कोटेशन सेंटेंस है तो उसको इंडिकेट करने के लिए, किसी कोट को इंडिकेट करने के लिए कोटेशन मार्क का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, तो अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है हमारा, ये एक कोटेशन सेंटेंस है, तो इसको हमने कोटेशन मार्क्स में डिनोट करना है. नाउ नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो ओनरशिप और पोजीशन. जैसे हम कहते हैं दैट दिस कार बिलोंग्स टू अमन, ये कार अमन की है, सो उसकी जगह हम बोल सकते हैं अमन्स कार, अमन अपोस्ट्रोफी एस कार, तो पोजीशन या ओनरशिप को शो करने के लिए होता है. एंड इट ऑल्सो शोज कॉन्ट्रैक्शन. जैसे कोई दो वर्ड्स को हम शॉर्ट करके लिखते हैं, जैसे इट इज को इट्स लिख देते हैं तो इट के बाद अपोस्ट्रोफी एस यूज होता है. नेक्स्ट इज कोलन. इट इज़ यूज टू एक्सपेंड और एड डिटेल्स, इलेबोरेट और एड लिस्ट और आइटम्स आफ्टर अ कंप्लीट स्टेटमेंट. तो ये जैसे लिस्ट में कुछ आइटम्स ऐड करने के लिए या कुछ डिटेल को एलेबोरेट करने के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल आई लिव बाय सम रूल्स, मैं कुछ रूल्स के हिसाब से चलता हूँ. एंड नाउ वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द रूल्स, तो हमने कॉलन का यूज़ किया. ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड ह्यूमिलिटी. सो ये इस सेंटेंस में हमने क्या किया, कॉलन का यूज़ कैसे किया. जैसे आई लिव बाय सम रूल्स, उसके बाद कॉलन का यूज़ हुआ क्योंकि उसने अपने रूल्स बताने थे. ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड ह्यूमिलिटी. नेक्स्ट इज सेमीकोलन. सेमीकोलन इज यूज टू सेपरेट क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. दो क्लॉज हैं, उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो उन्हें अगर हमने सेपरेट करना है तो उसे हम सेमीकोलन से करेंगे, कॉमा से नहीं करेंगे. एग्जाम्पल सुनीता विलियम्स इज एन एस्ट्रोनॉट, शी हैज़ गॉन ऑन मैनी स्पेस मिशंस. तो ये इक्वल इंपॉर्टेंस के दो सेंटेंस हैं और इसको हम सेमीकोलन से सेपरेट कर सकते हैं. सुनीता विलियम्स इज एन एस्ट्रोनॉट, इसके बाद सेमीकोलन, शी हैज़ गॉन ऑन मैनी मिशंस, फुल स्टॉप. नाउ नेक्स्ट इज ब्रैकेट. ब्रैकेट आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेंथेसिस. ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं. दीज आर यूज टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट ऑलवेज एसेंशियल टू कंप्लीट अ सेंटेंस. ब्रैकेट का यूज़ कहाँ करते हैं,
ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिनोट करने के लिए करते हैं जो अगर सेंटेंस में यूज़ हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टू ब्रदर्स ब्रैकेट में हमने लिख दिया राम एंड लक्ष्मण वेंट टू द फॉरेस्ट. अगर सेंटेंस इतना लिख देते द टू ब्रदर्स वेंट टू द फॉरेस्ट तो भी कंप्लीट होता, बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है राम एंड लक्ष्मण, हमने नेम डिनोट करे तो ये ब्रैकेट में लिख दिया. नेक्स्ट इज हाइफन, जिसको हम छोटा सा डैश भी बोलते हैं. इट इज़ यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंसेस, एडजेक्टिव्स एंड इन सम कंपाउंड वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ माई सन इन लॉ. तो हमने यहाँ पे बताया ही इज़ माई सन इन लॉ, सन के बाद हाइफन, फिर इन के बाद हाइफन. जैसे सेकंड सेंटेंस हम लेते हैं, ही इज़ वेल रिस्पेक्टेड ऑथर, तो वेल और रिस्पेक्टेड के बीच में हाइफन कनेक्ट करने के लिए. डैश इज़ यूज टू सेपरेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए डैश का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर द फ्रेंड डैश द ओनली फ्रेंड डैश ऑन होम आई कैन रिलाई. तो वर्ड्स को सेपरेट किया हमने कि यू आर द फ्रेंड डैश द ओनली फ्रेंड ऑन होम आई कैन रिलाई. तो ऐसों को सेपरेट करने के लिए डैश का यूज़ होता है. सो दीज वर सम punctuation marks that we use to make our written communication effective. Now, next is parts of speech. हमारे written communication को effective बनाने के लिए parts of speech are very useful. The parts of speech indicate the usage of words and their grammatical function in a sentence. कैसे हम words use करेंगे और उनके function क्या होंगे. Everyone of us are well known about parts of speech. There are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. What is a noun? A noun is a name of a person, place or thing or idea. जैसे अमिताभ बच्चन, दिल्ली, बुक, तो ये पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम है, तो ये नाउन है. ऐसी प्रोनाउन, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह पर जो यूज़ होते हैं वर्ड्स उन्हें प्रोनाउन कहते हैं. ही, शी, इट, दे, वी, यू, देम एटसेट्रा, ये सब प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं. वर्ब क्या होता है? अ वर्ड डेट एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग. ऐसे वर्ड्स जो किसी एक्शन को बताते हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, प्ले. तो ईट मतलब खाना, ये एक एक्शन है. ड्रिंक मतलब पीना, ये भी एक एक्शन है. प्ले मतलब खेलना, ये भी एक एक्शन है. सो ऑल दिस आर वर्ब्स. एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या होते हैं? दे आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर नाउन और प्रोनाउन. जैसे किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे अमन इज़ अ ऑनेस्ट बॉय. तो अमन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय में ऑनेस्ट उसकी विशेषता है, मीन्स हम उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो ऑनेस्ट है. सो दिस इज एडजेक्टिव. और एग्जाम्पल ब्यूटीफुल ले सकते हैं, मैग्निफिशेंट ले सकते हैं, कूल ले सकते हैं, अमेजिंग. ऐसे जो भी वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें वो एडजेक्टिव होते हैं. एडवर्ब, व्हाट आर एडवर्ब? दीज आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द वर्ब. वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स. जैसे ही मूव्स वेरी स्लोली, वो बहुत हल्के हल्के बढ़ता है. तो बढ़ना हो गया, मूव्स हो गया हमारा वर्ब, और स्लोली हो गया हमारा एडवर्ब. और एग्जाम्पल ले सकते हैं फास्ट, क्विकली, एक्सट्रीमली एटसेट्रा, ये सब एडवर्ब के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन. इट इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस अ नाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. नाउन को दूसरे वर्ड से जोड़ने के लिए सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज़ होता है. जैसे ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर, तो ऑन हमारा प्रीपोजिशन हो गया. ऐसे ही इज रिसाइडिंग इन दिल्ली, तो इन हमारा प्रीपोजिशन हो गया. और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम अनटिल, फ्रॉम, ऑफ, विदाउट एटसेट्रा, ये सब प्रीपोजिशन है. कंजंक्शन, जॉइनिंग वर्ड्स, द वर्ड्स दैट जॉइन अदर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस टुगेदर. ऐसे वर्ड्स जो दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंस को जोड़ने के काम में आते हैं, वो हमारे कंजंक्शन होते हैं. जैसे ही इज़ रिच बट अनहैप्पी, तो दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए बट का यूज़ हुआ, तो बट हमारा कंजंक्शन है. ऐसे ही राम एंड श्याम आर गोइंग टू दिल्ली, तो राम एंड श्याम दोनों को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ हुआ, वो हमारा कंजंक्शन हो गया. और भी बहुत सारे कंजंक्शन है, सो हुआ, बिकॉज, येट, और एटसेट्रा, ये सब कंजंक्शन है. इंटरजेक्शन, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस इमोशन. ऐसे वर्ड्स जो इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं. जैसे वाओ, हुर्रे, ओ नो, ओह, अलास, ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शन होते हैं. सो दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. आप सब लोगों को ये आते हैं, बचपन से पढ़ता है, बट स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस, सो वी डिस्कस्ड अबाउट इट. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ सेशन 4 of Unit 1 is articles.
There are two types of articles in English, the indefinite articles and the definite articles. Indefinite articles हमारे होते हैं a और n. Article a is used before consonant sounding words. जो words consonant होते हैं या consonant sounding होते हैं उनके आगे a का यूज़ होता है, जैसे a car, a book, a boy, a building. तो ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं या कॉन्सोनेंट साउंडिंग है. आ यूजफुल थिंग है. जैसे तो यू जो है हमारा वो वोवल है, बट यू में वाई का साउंड आ रहा है तो वाई हमारा कॉन्सोनेंट है. सो इट इज़ कॉन्सोनेंट साउंडिंग. हमारे यूजफुल वर्ड हो गया कॉन्सोनेंट साउंडिंग, तो इसमें भी आ का यूज़ होगा. आर्टिकल एन इज़ अ वेरिएंट ऑफ ए विच इज़ यूज्ड बिफोर वोवल साउंड्स. वोवल्स या फिर वोवल साउंडिंग वर्ड्स के पहले लगने वाला जो आर्टिकल होता है उसे हम एन बोलते हैं. जैसे एन एशियन मैन, एन आर, एन अनियन. तो एशियन ए से स्टार्ट हो रहा है, हमारा वोवल वर्ड हो गया तो एन लगेगा इसके आगे. एन आर, आर हमारा एच से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड ए की आ रही है, तो इट इज़ वोवल साउंडिंग, सो इसके आगे भी एन लगता है. ऐसे ऑनेस्ट के आगे भी एन लगता है. अनियन के आगे एन लगेगा. तो ये हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स हो गए ए और एन. डेफिनेट आर्टिकल होता है द. द इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग्स और फॉर द थिंग्स दैट आर यूनिक. द का यूज़ स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए होता है या फिर ऐसी चीज़ के लिए जो यूनिक है, उसका जैसा सेकंड कुछ नहीं है. जैसे द सन, अब सन सिर्फ एक है. द मून, हमारी अर्थ के लिए मून सिर्फ एक है. द अर्थ एक है, सिंगल है. द होल क्लास, किसी कंप्लीट चीज़ को डोनेट करने के लिए द होल क्लास. द रिच, किसी अगर रिच पर्सन की बात हो रही तो द रिच. द पुअर. तो किसी यूनिक या फिर स्पेसिफिक थिंग को डिनोट करने के लिए हमारा द का यूज़ होता है. हमारा होली बुक्स, बिल्डिंग्स, रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स को डिनोट करने के लिए द का यूज़ होता है. जैसे द रामायणा, द गुरु ग्रंथ साहिब, द गंगा, द हिमालय, द सहारा डेजर्ट, द पैसिफिक ओशन. तो ऐसी चीज़ों को डिनोट करने के लिए हमारा द का यूज़ होता है, विच इज़ ए डेफिनेट आर्टिकल. So with this we complete the discussion of session 4 of unit 1, that was written communication. Hope this is clear to you. Watch the complete video carefully and keep revising your unit 3 also, because the new dates of first periodic test will be declared soon. So keep revising, keep studying. Thank you.